हेलो, दिस इज प्रखर श्रीवास्तव एंड वेलकम ऑन मंत्रा क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो चैप्टर है वो औसत चल रहा था। औसत के पार्ट 5 हमने कंप्लीट किए थे। आज औसत का पार्ट नंबर 6 है। काफी दिनों बाद आज आपकी मैथ्स की क्लास हो रही है। बीच में थोड़ा किसी कारण से आपकी क्लासेस नहीं हो पाई, तो आज हम पार्ट नंबर 06 में पढ़ने वाले हैं। आप सभी को पता होगा पार्ट नंबर 05 में हमने क्या पढ़ा था। पार्ट नंबर 05 में हमने पढ़ा था कि अगर दो टर्म दे रखे हों तो विदाउट मल्टीप्लाई किए हुए, बिना गुणा किए हुए, कैसे उनका हम आंसर निकाल लेते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट नंबर 05 को नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट नंबर 05 को देख लें, उसके बाद पार्ट नंबर आप 06 को देखेंगे। आज पार्ट नंबर 06 में हम पढ़ने क्या वाले हैं। आज पार्ट नंबर 06 में हम पढ़ने वाले हैं कि अगर दो से अधिक टर्म आ जाएं, मतलब अगर 3 पद आ जाएं, तो कैसे विदाउट मल्टीप्लाई के हम आंसरों को निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए जरा देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है और कितनी सरल तरीके से उसका आंसर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन की। आज का जो पहला क्वेश्चन है क्या लिखा हुआ है। 19 संख्याओं का औसत 42 है, जिनमें से प्रथम 10 संख्याओं का औसत 44 है, जबकि बाद की 10 संख्याओं का औसत 41 है। 10वीं संख्या कौन सी है। राइट है, तो आपको पद यहाँ पर दे रखे हैं। क्या बोल रहा है, 19 संख्याओं का औसत 42 है, तो आपको यहाँ पर नंबर मतलब पद दे रखे हैं, नंबर दे रखे हैं कितने, 19। ठीक है, एवरेज दे रखा है कितना, 42। 19 संख्याओं का औसत 42 है। बोल रहा है जिनमें से प्रथम 10 संख्याओं का औसत 44 है, मतलब कि जो फर्स्ट 10 नंबर है उनका एवरेज कितना है, 44 है। और बोल रहा है जो लास्ट के 10 नंबर्स हैं उनका कितना है, उनका है 41 है। अब आपसे बोल रहा है 10वीं संख्या कौन सी है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि 19 संख्याओं का औसत 42 है, जिनमें से प्रथम 10 संख्याओं का औसत 44 है, जबकि अंतिम 10 संख्याओं का औसत 41 है। तो 10वीं संख्या कौन सी है। अब ऐसे में होता क्या था, हम लोग यहाँ पर बेसिक मेथड लगाते, ट्रेडिशनल मेथड यहाँ पर यूज करते थे। क्या यूज करते थे कि एक फॉर्मूला होता है, अगर कभी योगफल निकालना है कि औसत का अगर कभी पद के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो योगफल निकल आता है। मतलब हम लोग करते क्या था, यहाँ पर 19 का 42 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा यहाँ पर योगफल लिख लेंगे। ठीक है, इसी तरह 10 का 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा यहाँ लिखेंगे। इसी तरह 10 का 41 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा यहाँ लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, इन दोनों एडिशनों इन दोनों को क्या करते हैं, इन दोनों कैलकुलेशन को क्या करते थे, ऐड करते थे और यहाँ टोटल वाले में से सब्ट्रैक्ट करते थे, तो हमारा आंसर हमको मिल जाता था। अब इतना बड़ा प्रोसेस, यहाँ पर 10 का 44 से मल्टीप्लाई करना आसान है, 10 का 41 से मल्टीप्लाई करना आसान है, लेकिन 19 का 42 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा टफ पड़ेगा और आप यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेंगे। दूसरी चीज आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और तब जाके आपका आंसर प्राप्त होगा। जबकि यहाँ पर एक ऐसा मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा, जोड़ना घटाना भी नहीं पड़ेगा, और आंसर आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा जरा देखिए। मैंने आपको बताया था पार्ट नंबर 5 में, पार्ट नंबर 3 में, पार्ट नंबर 4 में, सभी पार्टों में एक बात मैंने आपको बताई थी कि जो चीज पहले दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम इन दोनों चीजों को बना देंगे। यहाँ पर 42 दे रखा है, यहाँ पर 44 दे रखा है, तो इस 44 को हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं 42 + 2। इस 44 को हमने 42 में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ 41 है तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, 42 - 1। राइट है, अब इसका हम बहुत आसानी से कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ पर 42 दे रखा है, तो हमने यहाँ पर जितना 42 जिसमें हमने सब कन्वर्ट किया है वो हमने यहाँ पर ले लिया, 42 हो गया। अब क्या किया, यहाँ पर देखिए 10 का 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 का 2 से गुणा किया, कितना आएगा, 20 आएगा। बीच में सिंबल कैसा लगा, प्लस का, तो हमने प्लस लगा दिया। ठीक है, यहाँ सिंबल कैसा लगा हुआ, माइनस का, तो हमने माइनस लगा दिया। 10 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 10 हो जाएगा। सही है, एक बार फिर से समझेंगे। सभी को हमने 42 में कन्वर्ट कर रखा था, यहाँ 44 लिखा था तो 42 + 2 कर दिया, 44 हो गया। यहाँ 41 लिखा था तो 42 - 1 कर दिया तो 41 हो गया। फिर हमने क्या किया, 42 सभी जगह पे लिखा हुआ है तो हमने 42 को एक तरह से कॉमन कर लिया। राइट है, यहाँ पर 10 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया, बीच में सिंबल प्लस का है, प्लस का लगा दिया। यहाँ पर 10 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, बीच में सिंबल माइनस का है तो माइनस का लगा दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमको मिल जाएगा। अगर यहाँ पर हम देखें तो 42 और 20 जो दोनों हैं वो कैसे हैं, प्लस के हैं, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। 42 में 20 जुड़ेगा, कितना आ जाएगा, 42 और 20 मिलके 62 हो जाएगा, 62 हो जाएगा। अब 62 में से 10 क्या होगा, माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 62 में जब 10 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 10 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना आंसर हो जाएगा, 52। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया यहाँ पर 52। राइट है, अभी इसी क्वेश्चन को मैं आपको करके बताता हूँ कैसे करते हैं आप लोग। देख रहे हैं आप कितनी आसान तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया, 52 आने वाला है। अब इसी को करने के लिए आप लोग करते क्या है, आप लोग करेंगे यहाँ पर क्या कि 19 का 42 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक नंबर आएगा 19 × 42। राइट है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 44 था तो 10 का 44 से मल्टीप्लाई मतलब 440 आएगा, 440 आएगा।
एंड इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 41 था, 41 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 410, यहाँ पर कितना आएगा 440। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे प्लस कर देते थे और इसमें से क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे और फिर जो आएगा वो हमारे आंसर मिलता था। आप देख रहे हो इसमें कितना सारा कैलकुलेशन था और वो कैलकुलेशन जो मैंने आपको प्रोसेस बताया उस प्रोसेस में वो कैलकुलेशन आपको नहीं करना पड़ा। ठीक है, चलिए एक दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की, और इसी तरह से उसको भी देखते हैं कि कैसे विदाउट मल्टीप्लाई किए हुए वो क्वेश्चन का आंसर हमारे निकल आएगा। दूसरे क्वेश्चन में बात करें, लिखा हुआ 11 संख्याओं का औसत 24 है, जिनमें से प्रथम 6 संख्याओं का औसत 26 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 23 है, छठी संख्या ज्ञात करो। राइट है, बोल रहा है 11 संख्याओं का औसत कितना है 24 है, मतलब अगर नंबर की बात करें तो कितना है 11 है, एवरेज की अगर हम बात करें तो कितना है 24 है। बोल रहा है जिनमें से प्रथम 6 जो फर्स्ट 6 नंबर है उनका एवरेज कितना है, उनका एवरेज है 26, फर्स्ट 6 नंबर का 26 है, और जो लास्ट के 6 नंबर है उनका जो एवरेज दे रखा है वो दे रखा है 23 है। यहाँ पर एवरेज कितना दे रखा है 23 दे रखा है। आपसे पूछ रहा है 6 नंबर फाइंड करो, मतलब छठी संख्या ज्ञात करो। तो कुछ नहीं करना है, मैंने कहा जो पहले आया हो उसके अकॉर्डिंग सभी को लिखना है। अगर यहाँ पर 26 लिखा है, हमें किस में लिखा है 24 में, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 24 + 2 26 हो गया। 23 लिखा है तो इसे हम लिखेंगे क्या 24 - 1 23 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है आपको, 24 सभी जगह पे लिखा है तो 24 को हमने क्या कर लिया कॉमन कर लिया। यहाँ पर 6 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12 आएगा, सिंबल कैसा है प्लस का तो हमने प्लस लगा दिया। यहाँ पर 6 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6 आएगा, सिंबल किसका है माइनस का माइनस लगा दिया, सॉल्व कर लिया आंसर हो गया। 24 और 12 मिलेगा कितना 36 हो जाएगा, 36 में से 6 माइनस हो जाएगा, मतलब आंसर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 30 हो गया। और आप देख रहे हो मैंने मल्टीप्लाई भी नहीं किया है और इसे ऐड करके सब्ट्रैक्ट भी नहीं किया है, सीधे सीधे हमें आंसर मिल गया कितना 30। ठीक है, तो जो दूसरा क्वेश्चन है उसका जो आंसर सही होगा वो 30 सही होगा, 30 सही होगा। बात करेंगे हम आज के तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन आज का क्या है उस पर जरा बात करते हैं। आप देखो विदाउट मल्टीप्लाई किया हुआ कैसे एवरेज को फाइंड करना है, ये आपके जो टेक्निक्स हैं ये आपके न्यू मेथड्स हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं उन्हीं को मल्टीप्लाई करते रहते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, फिर माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, आंसर वैसे भी आएगा, बेसिक मेथड से भी आंसर सेम आना है। लेकिन अब क्या है आपको कंपटीशन में टाइम बचाना है और यहाँ पर हम आपको टाइम बचाने वाली ही चीजें बताते रहते हैं। चलिए अगली क्वेश्चन की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो लिखा हुआ है 25 मजदूरों की औसत आयु 48 वर्ष है, यदि इनमें से प्रथम 15 मजदूरों की औसत आयु 46 हो तो बाद के 10 मजदूरों की औसत आयु क्या होगी। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है 25 मजदूरों की औसत आयु 48 वर्ष है, मतलब 25 मजदूर है, एवरेज कितना है 48 है। बोल रहा है उनमें से प्रथम 15 मजदूरों की औसत आयु कितना है 46 है, फर्स्ट जो 15 है इनकी कितनी है 46 है। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है लास्ट के 10 जो बचे, भाई 25 थे टोटल, इनमें से 15 यहाँ आ गए तो 10 बचे, इन 10 की हमें यहाँ पर इनकी एवरेज एज निकालनी है कि कितनी एवरेज एज इनकी होगी। राइट है, अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, आप लोग इसी को करने के लिए एक बार 25 का 48 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका एडिशन निकालेंगे, फिर क्या करेंगे 15 का 46 से मल्टीप्लाई करेंगे उसका एडिशन निकालेंगे, फिर 15 का 46 से मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा उसमें से 25 का 48 से मल्टीप्लाई करने पे जो आया था उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आएगा उसको 10 से भाग करेंगे और तब जाके आपका कहीं आंसर आपको मिलेगा। लेकिन इतना लंबा आप करेंगे तो पेपर में तो टाइम भी नहीं बचेगा आपके लिए, हमें क्या करना है हमें टाइम बचाना है। तो कैसे टाइम बचेगा इस क्वेश्चन में उसको आइए समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था 25 मजदूरों की औसत आमदनी 48 वर्ष है, जब उनमें से प्रथम 15 जो मजदूर हैं उनकी जो औसत आमदनी है वो कितनी है वो 46 वर्ष है। अब बोल रहा है लास्ट के 10 जो मजदूर बचे उनकी औसत आमदनी क्या होगी। राइट है, वो क्वेश्चन ऐसा कुछ बना के आपसे दे रहा है। अब जरा एक बात को समझिए जरा, हम अगर 48 यहाँ पर 48 लिखा हुआ है, हमने कहा पहले वाले के अकॉर्डिंग इसको लिखना है, अगर 48 के अकॉर्डिंग इसको हम लिखें तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं क्या, इसे हम लिखेंगे 48 - 2, भाई यहाँ 46 लिखा था तो 48 - 2 हमने कर दिया। राइट है, अब देखिए कैसे करना है हमें क्वेश्चन को, 48 तो दे ही रखा है तो हमने 48 लिख लिया, भाई 48 दोनों जगह पर कॉमन हो गया तो 48 लिख लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पर क्या 15 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 30 आएगा, 30 आएगा, सिंबल कैसा है माइनस को तो हमने माइनस लगा दिया। राइट है, अब एक चीज लेकिन ध्यान देंगे जरा, यहाँ पर 30 आ तो गया है लेकिन ये 30 डिवाइड कितने लोगों में होगा, ये 30 डिवाइड होने वाला है कितने 10 लोगों में, तो इसके बटे में क्या आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा 10। राइट है, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 आएगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर होता क्या है, जरा इसे बेसिक मेथड से और इसको समझिए डीप मेथड से। इसको कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पर 46 था, हमने क्या किया 48 - 2 लिख दिया,
15 का 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब बात ये आती है कि ये जो 30 आया, राइट है, ये जो 30 आया ये कितने लोगों में बंटने वाला है, ये बंटने वाला है 10 लोगों में। तो एक लोगों में कितने का फर्क पड़ेगा, 3 का फर्क पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यहाँ पर 46 था, 6 को हमने 48 माइनस 2 किया, 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया 30 आ जाएगा। 30 जो है वो बटेगा कितने लोगों में, 10 लोगों में। तो 30 को 10 से भाग कर दिया, मतलब प्रति व्यक्ति कितने लोग कितने बढ़ेंगे, 3 बढ़ेगा, राइट है कितना 48 है। अगर 3 बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा, 48 प्लस 3 मतलब कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा, राइट है। अब आप चाहें तो इसे मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो इसे जैसे मैंने आपको करके दिखाया है वैसे भी इसे आप कर सकते हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन की और बात करेंगे इसी टाइप की, ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए कैसे ये चीजें हुई हैं। क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगले क्वेश्चन की लिखा हुआ है 50 विद्यार्थियों की औसत आयु 24 वर्ष है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 50, एवरेज एज कितनी है 24। बोला है जिनमें से 30 छात्रों का 26 है, 30 बॉयज हैं, यहाँ पे बॉयज की बात हो रही है, एवरेज एज कितनी है 26 है। बोल रहा है शेष छात्राओं, मतलब टोटल अगर 50 लोग हैं उसमें से 30 जो है हमारे छात्र हैं, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगी फिर 20। शेष छात्राओं की बोल रहा है एवरेज एज फाइंड करना, तो ये एक्स फाइंड करना है। अब देखिए ये सेम क्वेश्चन उसी तरह है जैसे कि वहां पर लिखा हुआ था। देखिए यहाँ पर करना कुछ नहीं, यहाँ पर 26 है, यहाँ पर 24 है, पहले वाले के अकॉर्डिंग इसे लिखेंगे। इसे हम लिख सकते हैं क्या, इसे हम लिख सकते हैं 24 प्लस 2, राइट है। अब देखिए दो बढ़े कितने, 30 लोगों में, 30 लोगों में अगर 2 बढ़ेंगे तो कितना बढ़ जाएगा, टोटल 60 बढ़ जाएगा, इसलिए हमने प्लस चिन्ह लगा दिया यहाँ पर। अब जो 60 है वो वितरित कितने लोगों में होगा, सिर्फ गर्ल्स में वितरित होना होगा, मतलब 20 में वितरित होगा। तो एक व्यक्ति में कितने का फर्क पड़ने वाला है, 3 का फर्क पड़ने वाला है, राइट है। यहाँ पर है कितना, यहाँ पर है 24 है, राइट है। फर्क कितने का पड़ा, सॉरी फर्क कितने का पड़ा, फर्क पड़ा 3 का। अब 3 का फर्क पड़ा तो 3 क्या होगा, यहाँ पर ये 3 हो गया। अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा, यहाँ पर प्लस लग रहा है या माइनस लग रहा है, ये एक डिपेंड करती है चीज। अब देखिए एक चीज समझिए जरा, कि यहाँ पर अगर हमने प्लस चिन्ह लगाया, मतलब अगर यहाँ पर चिन्ह प्लस लगाया है तो यहाँ पर चिन्ह कैसा लगेगा, यहाँ पर फिर चिन्ह अपोजिट लगेगा, मतलब माइनस लगेगा। मतलब 24 माइनस 3 इक्वल टू 21। मतलब अगर गर्ल्स की हमसे एवरेज पूछ दे तो कितना आएगा, फिर वो 21 आएगा, राइट है। इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे तो हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना सही हुआ था, 21। इस क्वेश्चन का हमारे आंसर सही था। उम्मीद कर रहा हूं आपको ट्रिक्स समझ में आ रही होंगी। कैसे इस ट्रिक को, कुछ नहीं था, यहाँ पर 26 था, एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ 26 था, हमने क्या किया 24 प्लस 2 कर दिया, क्योंकि यहाँ 24 था तो यहाँ पे 24 होना जरूरी था, तो हमने 24 प्लस 2 कर दिया। अब यहाँ पर प्लस 2 था, 30 से मल्टीप्लाई हुआ प्लस 2 का, तो कितना आ गया, प्लस का 60 आ गया। अब ये 60 कितने लोगों में वितरित होगा, भाई बॉयज का तो हो गया, गर्ल्स में वितरित होगा, गर्ल्स कितनी है 20 है, तो 60 को हमने 20 से डिवाइड कर दिया, तो आया कितना 3, मतलब प्लस का 3 आया। अब देखिए था कितना 24 था, अब अगर यहाँ पर प्लस का 3 आया तो हम जो आंसर करेंगे तो वहां पर अपोजिट चीजें करेंगे। मतलब अगर यहाँ बढ़ चुका है तो नेक्स्ट वाले में क्या होगा, फिर घट जाएगा। तो 24 में से 3 हमने घटा दिया तो 21 होगा। अगर यहाँ पर माइनस का 3 आता तो यहाँ पर हम क्या करते, प्लस करते थे, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे हुआ था, राइट है। चलिए इस क्वेश्चन को भी रफ करते हैं और अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगर आज के हम पांचवें क्वेश्चन की बात करें, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन है हमारा 18 संख्याओं का औसत 24 है, यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा। देखिए ये मैंने आपको एक अभी लेटेस्ट में जो लास्ट वीडियो डाला था वो मंत्रों वाली बात प्रखर सर के साथ में था, वहां पर मैंने एवरेज की आपको ट्रिक बताई थी, और उस ट्रिक में मैंने आपको ये चीज समझाई थी कि अगर कभी वर्ड आ जाए प्रत्येक तो हमें कुछ नहीं करना होगा, क्वेश्चन में जो लिखा हो वैसे ही उसको कर देना है और आंसर में मिल जाएगा। चलिए जरा इस क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं, नहीं तो आप उस क्लास को देख सकते हैं मंत्रों वाली बात प्रखर सर के साथ में। एवरेज की वहां पर मैंने लास्ट वाली क्लास में एवरेज की ट्रिक बताई थी और यही ट्रिक बताई थी, राइट है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 18 संख्याओं का औसत कितना है, 24 है, मतलब नंबर जो है वो 18 है, ठीक है। इनका एवरेज दे रखा है, इनका एवरेज दे रखा है कितना 24, ठीक है। बोल रहा है यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए, मतलब ये जो 18 संख्याएं हैं सभी संख्याओं में 10 जोड़ दिया जाता है, तो बोल रहा है एवरेज क्या हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, अगर कभी वर्ड आ जाए क्या प्रत्येक,
मैंने आपको वहां भी बताया था, यहाँ भी आप समझ लें। अगर कभी वर्ड आ जाए प्रत्येक, तो हमें कुछ नहीं करना होगा, जो कह रहा है वो औसत के साथ कर दिए। बोल रहा है प्रत्येक संख्या में क्या कर दिया जाए, 10 जोड़ दिया जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, एवरेज में 10 जोड़ देना है और आंसर आपका कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। राइट है, मतलब अगर प्रत्येक संख्या की बात करता है तो एवरेज में आप वही, अगर यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक संख्या में 10 से गुणा कर दिया जाए तो आप 24 को 10 से गुणा कर देते आंसर हो जाता। अगर कहता है प्रत्येक संख्या 10 से भाग कर दिया जाए, आप 24 को 10 से भाग कर दिए आंसर हो जाएगा। अगर कहते हैं प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर जोड़ भी दिया गया, अगर घटा दिया जाए तो यहाँ पर घटा देते। राइट है, मतलब जो भी कह रहा है, अगर प्रत्येक संख्या लगा हुआ है तो आप औसत के साथ वही काम कर दीजिए और आंसर आपको मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए 5 क्वेश्चन आज के हो चुके हैं। चलिए खैर एक क्वेश्चन और हम आज की बात करेंगे, थोड़ा सा अब हमारी जो लेवल होगा वो थोड़ा सा मॉडर्न की ओर आएगा। जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसमें मैं आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कराने वाला हूँ, और आपके पेपर में भी आया हुआ है, आपके मेंस के पेपर में एग्जाम में आया हुआ था एक क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था एवरेज का। बहुत सारे बच्चे उसे कर भी नहीं पाए थे। मैं देखूंगा कल आप लोग उसे नेक्स्ट वीडियो में उसे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। चलिए खैर आज के हम लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। फिलहाल लिखा हुआ है एक कार्यालय में 3 विभाग हैं। राइट है, कौन कौन से, ए बी सी। तो 3 विभाग हैं, ए है एक विभाग बी है और एक विभाग सी है। बोल रहा है ए के 12 कर्मचारी, ए में कितने कर्मचारी हैं, 12 कर्मचारी हैं, का औसत कितना है, 24 साल है। मतलब इनका एवरेज दे रखा है कितना, 24 है। ए में 12 कर्मचारी हैं और उनका जो एवरेज है वो 24 है। अगर हम बी की बात करें तो बोल रहा है 15 कर्मचारी हैं और एवरेज कितना दे रखा है, एवरेज रखा है 26। 15 कर्मचारी हैं, 26 साल है इनका एवरेज। सी के 23 कर्मचारियों का औसत कितना है, 28 साल। सी के कर्मचारी हैं 23 और अगर एवरेज की बात करें तो 28 है। बोल रहा है तो सभी का औसत ज्ञात करो। राइट है, अब देखिए इसी क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग बहुत ज्यादा इसी में कैलकुलेशन करने वाले हैं। चलिए जरा 3 पद आ गए, देखते हैं जरा कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्या आप लोग 12 का 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे। 15 का 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे। 23 का 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे। फिर तीनों को ऐड कर देंगे और फिर क्या करेंगे, 12 + 15 + 23 तीनों को जोड़ करके भाग कर देंगे। इतना बड़ा सा प्रोसेस आप करेंगे, मतलब पहले गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे और फिर भाग करेंगे। ठीक है, मतलब आप माइनस छोड़ करके बाकी सारी प्रक्रियाएं यहाँ पर करने वाले हैं और टाइम लेने वाले हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को कितने मॉडल तरीके, कितने आसान तरीके से इसे हम लगा सकते हैं। यहाँ पर पहला नंबर क्या है, 24। राइट है, यहाँ 26 को हम क्या करेंगे, 24 में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 26 को हम लिख सकते हैं 24 + 2। राइट है, यहाँ 28 है, इसको भी 24 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 24 + 4। यहाँ पर 26 लिखा हुआ है, यहाँ पर 28 लिखा हुआ है, बस उसके फॉर्म को हमने चेंज कर दिया है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना। अब आप देख रहे हो हर जगह पे 24 है तो आपने 24 को कॉमन कर लिया। राइट है, 15 का 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 30 आया। बीच में सिंबल कैसा है, प्लस का, तो हमने प्लस लगा दिया। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 23 का 4 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 20 × 80, 3 × 12 मतलब 92। राइट है, प्लस लगा है तो प्लस लगा दिया, 92। अब क्या है, अब करना क्या है, सिर्फ इन दोनों पदों के बीच में, मतलब 15 को 2 से मल्टीप्लाई 30 आया था, 23 का 4 से मल्टीप्लाई 92 आया था। इन दोनों के अपॉन में क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ कर्मचारियों की संख्या, मतलब टोटल नंबर ऑफ जो भी वहां पर वर्कर्स हैं उनको लिखना है। तो इन सभी को ऐड करना पड़ेगा। 23 और 15 अगर हम ऐड करें 38 हो जाएगा। 38 में अगर 12 और ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब इससे हमें सॉल्व करना है और आंसर ले लेना है। अगर हम यहाँ पर देखें इन दोनों को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 24, यहाँ पर सामने कर देते हैं तो आ जाएगा 24 प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे 9 3 12 मतलब 122 और बल्टे में कितना है 50 है। अगर हम भाग कर दें तो क्या आने वाला है, आने वाला है 24 प्लस 50 से भाग देंगे 50 दूना 100, कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 22, तो 2 जाएगा 220, फिर कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 50 × 200, फिर बचेगा 20, फिर 200 हो जाएगा 50 × 200, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, आंसर यहाँ पर आ जाएगा 24 + 2.44 तो आ जाएगा 26.44। ये हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जबकि इसी क्वेश्चन को करने के लिए आप मल्टीप्लाई करते, ऐड करते, फिर डिवाइड करते, जबकि यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर 26 था, 24 + 2 कर दिया, यहाँ 28 था, 24 + 4 कर दिया, सभी जगह 24 कॉमन था तो हमने इस वाले पार्ट को तो कॉमन करके रखा हुआ है, ये तो 24 कॉमन हो गया। यहाँ क्या बचा, प्लस का 2, यहाँ क्या था 15 का प्लस 2 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, प्लस का 30, फिर यहाँ पर क्या था 4, क्योंकि 24 तो कॉमन हो चुका है तो 4, 23 का 4 से मल्टीप्लाई 92, प्लस का 92 आ गया, प्लस का 30 प्लस का 92 अगर हम ऐड करते हैं प्लस का कितना हो जाएगा 122 टोटल नंबर ऑफ वहाँ पर वर्कर्स कितने, 23 + 15 + 12 मतलब 50, तो 122 को हमने 50 से डिवाइड कर दिया तो आ जाएगा 24 + 2.44
और 24 में जब 2.44 हम ऐड कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 26.44। हमारे क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के 6 क्वेश्चन रहे आपके बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी मेथड से आपने इजी अप्रोच के साथ सीखे कैसे इन्हें हम बहुत आसान तरीके से विदाउट मल्टीप्लाई किए हुए कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ पार्ट नंबर 07 में। थोड़ा सा मॉडर्न पैटर्न लेकर आएंगे और देखेंगे कितने सारे लोग उस मेंस के क्वेश्चन को कर पाएंगे जो कि मेंस के क्वेश्चन हमारे पेपर में 2 बार आ चुका है। राइट है, एक बार ऐसा सीपीओ में आया था और एक बार और आया था। मैं आपको कल बताने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में कि वो पेपर किस पेपर में आया हुआ था और कैसा क्वेश्चन था, कितने सारे लोग उसका आंसर निकाल सकेंगे। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।